मेजर गौरव आर्या ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि अब पाकिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर दे। उन्होंने बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो, तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से ये पूछ रहा हूं तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये बताओ। भारत एक बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है जिसको लेकर पाकिस्तान भी परेशान है और क्या कुछ हो सकता है ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये मोदी ने भी कहा है कि इस बार उनकी कल्पना से भी बड़ा उनको सजा दी जाएगी जिन लोगों ने इस हमले को किया है, प्लान किया है। देखिए, हमने बालाकोट किया, उनका लॉन्च पैड पहले हमने जो है उसको नष्ट किया। नतीजा क्या हुआ? 5 साल बाद फिर वही हरकत हो गई। इसका गाजा टाइप एक्शन ही अकेला सॉल्यूशन है। तो ये आपको सबूत मिलते रहे हैं कि जितना भी जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ISI है, उसके पीछे जो है ये सारे इनके आदमी हैं और इनको भारत के ऊपर अटैक करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं। सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये दोस्तों। इंडिया स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेररिज्म। टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। और उन्होंने खास तौर पे ये जो बात है ये की है एक जलसे के अंदर अवामी सतह। एंड देन ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है। ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है, तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान और भारत के हालात कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ क्या किया है, और साथ में आप ये भी देखोगे कि मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और वो वीडियो पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी चलाया जा रहा है, क्योंकि उनमें मेजर गौरव जी ने बोला है, नरेंद्र मोदी जी को अपनी राय बताई है कि आप ऐसा कीजिए, पाकिस्तान का धुआं निकल जाएगा। तो दोस्तों, मेजर गौरव आर्या ने ऐसा क्या बोला है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी वायरल हो रहा है और पाकिस्तान को काफी मिर्ची लग रही है। तो देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। क्या मैं चला जाऊं? आर्मी चीफ ने बोला यस गो, तब सोचना चाहिए था। अब डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो तो होगा। कल शाम विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने कुछ बातें बोली। सबसे पहले बोला कि भारत को आप डरा नहीं सकते, भारत को आप झुका नहीं सकते। वो एक रन डाउन दे रहे थे जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें शामिल सारे के सारे मेंबर्स एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला सबसे पहले भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखता है, यानी कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी शरायत हैं, जो भी शर्तें हैं उसकी अब भारत नहीं मानेगा। पाकिस्तान में खलबली हो गई और इसके रिएक्शंस भी आए हैं। रिएक्शंस मैं बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या होने वाला है। जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको करो बंद करो फिलहाल के लिए, जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में ना आए, अच्छी वाली औकात में, जब तक पाकिस्तान पूरा गुरेज न करे आतंक से, तब तक पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान अभी देखिए समर्स धीरे 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 चढ़ रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में कई जगह ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये 50 डिग्री पार भी करता है। भारत में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है। वहां पे खेती कैसे होगी? अब देखिए साहब, पहली चीज, पहला वार इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा वार बोला कि अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। ये जो परेड है, आई नेवर लाइक्ड इट। ये शोबाजी, सामने पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे इंडियंस हैं, नाच गाना चल रहा है। आई वॉज नेवर इन फेवर। अच्छा हुआ बंद हो गई परेड। मैं तो कह रहा हूं उसको परमानेंटली बंद करो, कहानी खत्म करो, कलेश काटो।
तीसरी बात बोला कि साहब सार्क वीजा वाले जितने हैं आउट, फौरन निकलो। चौथी बात यह बोली कि आगे सार्क वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो हुई है, अगर इंडस वाटर के अबेयंस के बाद अगर कोई बात हुई है वो ये हुई है कि जो डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनको बोला है कि तुम लोग वापस भारत आ जाओ, और यहां के डिफेंस अटैचीज को यह बोला है आउट। जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट हैं भारत में, मिस्टर वड़ाइच को बुला के साफ साफ ये बोल दिया है कि साहब सब लोगों को बाहर निकालो जिसका नाम हमने आपको दिया है। निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की। ठीक है, इंडिया वालों ने, ठीक है, वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। आईटी में कहाँ पे वो चले गए? ठीक है, अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, तो उधर से वो 400-450 का बैरी बेच, नमक किसका? हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते? अगर आप कहेंगे ना टेबल टॉक, उस पे बात करेंगे ना, वो बात आपकी मानी नहीं जानी। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री देखी गई ना, वो टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसके मतलब टीपू सुल्तान वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 साल बेहतर है। हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने ज़मीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई, ठीक हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले। ठीक है, नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है, अब पाकिस्तान को हुआ है, मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं, उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है। And actually, it is all the Indian-sponsored terrorism is orchestrated by Pakistani army. So let's frankly do anything you want to do with Pakistan, and they are saying, even US official is saying that you can do Hamas-like action, जैसा इसराइल ने हमास पे किया है. Former Pentagon official Michelle Rubin, he is the name. So जब इस तरीके की सारी चीजें आ रही है वहां से, तो एक हमारे लिए भी गो हेड और दुनिया भर का हमारे लिए इस बात के लिए सपोर्ट है कि भाई कहाँ तक इस चीज को आप अब धर्म पूछ करके, पैंट उतार करके जब वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस। एंड वहां पर हमारे मतलब इस तरीके की चीज कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं है। ये इट इज नेवर एंडिंग, जड़ को खत्म कीजिए। पाकिस्तानी आर्मी इज द बेस, बहुत सिंपल है, इनके न्यूक्लियर बेस को सबसे पहले अटैक कीजिए, सो दैट द बॉम्ब्स आर, जो भी तबाही मचानी है वो पाकिस्तान इत्सल्फ में मचेगी। सेकेंडली, जितने इनकी आर्मिनेशन फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इनको तबाह कीजिए। इनका ऑयल का जो एक्सपोर्ट, जो इनके यहाँ इलीगली ऑयल आ रहा है ईरान से, ये सारी चीजें खत्म कीजिए। एंड लास्टली जो है, पानी आपने बंद कर ही दिया है, खाना इनके पास ऑलरेडी नहीं है। जो मोबिलाइजेशन के लिए इनको तेल चाहिए, मतलब पेट्रोलियम चाहिए, वो आप बंद कर दीजिए। उसके बाद इन्वेड पाकिस्तान, देयर इज नो अदर रीजन। किसी और तरीके से आप इसको कंटिन्यू वो अवॉइड नहीं कर सकते। 71 में आपने बांग्लादेश को आजाद कराया, छोड़ दिया, आज बांग्लादेश सरदर्द है। तो आपके पास अकेला ऑप्शन है, अगर आपको शांति चाहिए वाकई में, पाकिस्तान को एनेक्स कर लीजिए, एक परमिट सिस्टम लगाइए, और जो 3 ऑप्शन इन्होंने हम लोगों को दिए थे, वही 3 ऑप्शन आप इनको दीजिए, रालिव, कालिव, चालिव। दैट्स इट। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार ये हरकतें करता आया है और भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को एलिनेट किया है, जिसका असर जरूर नजर आया, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार वो आतंक को फैला रहा है। और जिस तरह से ग्लोबली भारत को सपोर्ट मिल रहा है इस पहलगाम अटैक के बाद, उससे भारत की राहें आसान हो जाती हैं। अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो जरूर एक बड़ा समर्थन या ग्लोबल सपोर्ट भारत को मिलने वाला है। मंजरी जी।
सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेजर गौरव आर्या ने बिल्कुल राइट बोला है, उन्होंने सही बोला है कि ऐसा ही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, तभी ही पाकिस्तान की औकात नज़र आएगी पाकिस्तान को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेजर गौरव आर्या से वैसे चीमा साहब चिढ़ते हैं क्योंकि मेजर गौरव आर्या उनके मुंह पर उनकी बोलती बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत के हिंदुओं के साथ क्या किया गया था, उन पाकिस्तानियों ने क्या किया। अब भारत ने भी एक स्ट्रॉन्ग उठा लिया है, सिंधु समझौता तो कर दिया ख़त्म, लेकिन साथ में ये भी बोलती है जितने भी पाकिस्तानी मौलाना भारत में हैं उनको निकलना पड़ेगा। अब 7 घंटे बचे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार लगा। आप